मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तमाम लोग, ये ब्रिगेड जो है, शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया, मैंने बताया जामिया की लॉ छात्रा कह रही है कि वॉर क्रिमिनल्स को, शहीदों के लिए कह रही है, वॉर क्रिमिनल्स को हम कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं? लॉ में पढ़ती है, सीडेशन का चार्ज लगेगा नहीं जानती, लेकिन ये लोग भारत माता की जय जैसा सरल शब्द क्यों नहीं बोलना चाहते? चलिए, वंदे मातरम पर आपको आपत्ति है, मैं नहीं कहता। भारत माँ की जय में क्या कम्युनल और क्या सेक्युलर? अपनी माँ की जय बोलने में भी किसी भी समुदाय के लोगों को क्या दिक्कत है? ये नहीं बोलेंगे दीपक भाई, ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान से अपनी जड़ों को जोड़ते ही नहीं है। इनकी जड़ें तो ये दूसरे देशों में जोड़ते हैं, अपनी जड़ों को ये अरब में जाके खोजते हैं। ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जाकर के आजाद भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करते हैं। और जब 1947 में इन्होंने अपने मुसलमान के नाम पर एक अलग मुल्क बना लिया, तो अब पता नहीं ये भारत को इतने टुकड़े क्यों करना चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि ये भारत में नहीं रह सकते, इनको देश छोड़ करके चले जाना चाहिए। पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, सीरिया चले जाएं, अरब चले जाएं, जहां जाना चाहते हैं ये चले जाएं। ये भारत में रह करके अगर टुकड़े टुकड़े भारत को करना चाहेंगे या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो ये भारत का राष्ट्रभक्त मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इनसे बुलवा लीजिए, ये कभी नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। ठीक है, मौलाना साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, मगर ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये भी जो है टिकट बांटने वाले गैंग से हैं। अच्छा मैडम, आप टिकट चलिए, मुजफ्फर भारत माता की जय नहीं बोला, मैं प्रोटेस्ट में आपको ऑडियो दबा रहा हूँ। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट का अधिकार है, तो मुझे भी टिकट बांटने वाले गैंग से नहीं है। आप लोग जिस पार्टियों में रहते हैं ना, उस हिसाब से मुसलमानों को सच्चा और झूठा बना लेते हैं। आप जिस पार्टी में रहते हैं उस हिसाब से आप अपने आप को सच्चा और झूठा बना लेते हैं। हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग, हमारी पूरी भक्ति राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है, देश के साथ जुड़ी हुई है। आप जैसे लोगों की तरह पार्टियों के साथ नहीं जुड़ी हुई है, किसी जमात के साथ नहीं जुड़ी हुई। हमारी राष्ट्रभक्ति हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है और हमारे देश के पूर्वजों के साथ जुड़ी हुई है। मौलाना सैयदुल कादरी, मैं बड़ा सिंपल सवाल करता हूं, हम डिस्कशन में जाएंगे, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप बुजुर्गवार हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं हमेशा इज्जत से बात करता हूं। मुझे बोल दीजिए ना, भारत माता की जय आप ही बोल दीजिए। चलिए, मुजब्बिर नहीं बोल रहे, आप ही बोल दीजिए भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? मैं आपसे समझना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, जय हिंद कहूंगा, भारत की जय कहूंगा। आपके बताए हुए अल्फाज बोलने से मेरी मुल्क से वफादारी की कोई टेस्ट नहीं हो सकती। आप उस पर इसरार ना करें। अच्छा, आज की जो अपनी माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है मौलाना साहब? आप बुजुर्गवार, मैं समझना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं हो सकता तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद था। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप हम अपनी माँ की जयकार? सर, मैंने आपकी सब बात, मैं तो, आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं बुरा तो पाकिस्तान का भी नहीं चाहता, मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल दूंगा। आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खिलाफत करने वाली सोच, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, पाकिस्तान का भी बुरा नहीं चाहता। किसी जहां पर एक चींटी, एक इंसान, एक मानव, एक पत्ता रहता हो, उसका बुरा नहीं चाहता मैं। मुझे आप सिर्फ ये बताइए, भारत माता की जय बोलने में आप जैसे मौलानाओं को दिक्कत क्या है? बस ये बता दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा, मजबूर भी नहीं करूंगा आपसे, मजबूर भी नहीं करूंगा। दीपक भाई इनसे कहिए कि हिंदुस्तान भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो वंदे मातरम बोल दें, उसमें क्या दिक्कत है? वंदे मातरम, चलिए, मैंने इनका ऑब्जेक्शन मान लिया। मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए मौलाना साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। माता का क्या गुमान है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार ना अपनी माता की जय, अपनी माँ जिसने आपको जना है, जो आपको इस संसार में लाई है, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, उस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे।